Good morning, students. Today we will discuss the next topic, parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. इससे पहले टॉपिक जो है हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने बताया था दोनों टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात और मैं करना चाहता हूँ, अभी मैंने कल व्यूज देखे थे तुम्हारे, बहुत कम आ रहे हैं। दो स्कूलों के मैंने सेम वीडियो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ से और वीडियो आपकी बहुत ही कम आ रही है। वो सॉरी व्यूज़ जो है देखने, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो ना, जब तो बहुत ही कम बच्चे आप इसको पढ़ रहे हो। आपको एक प्रकार से आपका एक ये मान लो एक आपका रिवीजन होगा, दोबारा जैसे होगा वो आपको इजीली समझ आ जाएगा क्लास के अंदर जैसे, और इसको पढ़ोगे तभी आएगा वो। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, डेली जो काम आपको दिया जा रहा है, करवाया जा रहा है, डेली तो नहीं, मैं लगभग दो दिन में कभी डेली दे रहा हूँ, तो वो डेली काम होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका डायग्राम मैं ड्रा कर रहा हूँ, उसके बाद में हम इसकी स्टेटमेंट में बताऊंगा आपको। इस लॉ की पीछे भी ड्रा किया था। इसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर देयर आर टू वेक्टर्स। एक वेक्टर हमारा मान लो ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और एक वेक्टर आपका ये हो गया बी वेक्टर। एक वेक्टर आपका ये बी वेक्टर जो है ये हो गया आपका। दोनों वेक्टर्स एक एडजेसेंट साइड्स जो है एक पैरेललोग्राम की, उसमें आपके एक्ट होते हैं और ये इसका डायगोनल होता है। ये क्या होता है? इसका डायगोनल होता है, और जो डायगोनल होता है वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से डॉटेड करके, डॉटेड इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम जो है आपका बन गया है, ठीक है। इसके बाद में ये मतलब पता है इसका, ये आपको ये भी ए वेक्टर होगा और ये भी आपका क्या होगा? बी वेक्टर होगा। दोनों वेक्टर्स एक एंगल पे एक्ट होते हैं, ए और बी वेक्टर। तो ये एक एंगल दिखा दिया पूरा, ये एंगल आपका क्या होगा? थीटा होगा। ये एक वेक्टर ओपी हो गया आपका, इसको क्यों कह सकते हो आप? ऐसे डाल दिया हमने, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट यही है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर देयर आर टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और एक्शन भी होगी। दो वेक्टर्स किसी पार्टिकल पे यदि एक्ट है एक सेम टाइम के ऊपर, तो दोनों वेक्टर्स उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के पे एक्ट होंगे और उनका एक ही पॉइंट होगा दोनों वेक्टर्स का। और जो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल जो होगा वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। उसका पॉइंट भी क्या होता है? एक सेम पॉइंट आपका होता है। कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको यही होता है। स्टेटमेंट में ये लिखूंगा, इट स्टेट दैट इफ द टू वेक्टर्स acting on a particle at the same time be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, ठीक है, are taken at a point and diagonal of the parallelogram represent the resultant vector which is also same एट द पॉइंट ओ, ठीक है। मैंने बताया वही बात है, मैंने यही बताया है। दो वेक्टर्स जो आपके होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, दोनों एडजेसेंट साइड्स में, अपोजिट साइड्स में दोनों आपके लगे होते हैं, उनका एक ही पॉइंट होता है। और जो डायगोनल जो होगा इस पैरेललोग्राम का वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, उसका पॉइंट भी क्या होता है? सेम होता है। तो मैं ये लिख रहा हूँ इसकी स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट इफ two vectors, it states that if two vectors acting on a particle at the same time be represented
be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides ऑफ पैरेललोग्राम को ऐसे पैरेलल लाइन हो पैरेलल हो गया और ऊपर जीएम कर दो, पैरेललोग्राम हो गया बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इन दोनों का एक ही पॉइंट होता है, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, दोनों एडजेसेंट साइड्स जो है उसका आपका क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। द रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गए, द रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। द रिजल्टेंट वेक्टर इज represented magnitude and direction, and डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसका पॉइंट भी क्या होता है, सेम होता है, मतलब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी सी लगती है, ज्यादा बड़ी है नहीं वैसे, ठीक है। तो यहां तक ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई अभी तक ओनली क्या, इट स्टेट दैट इफ द टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम, देखो दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक सेम टाइम के ऊपर किसी पार्टिकल पे एक्ट है और वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर्स हैं तो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो एडजेसेंट साइड्स है OP और S, कहां पे एक्ट है, एडजेसेंट साइड्स के ऊपर आपके एक्ट है, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट पे दोनों ड्रा हो रहे हैं दोनों वेक्टर्स। द रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, उसका पॉइंट पे क्या होगा, आपका सेम पॉइंट होगा। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब हमें इसमें करना क्या है, बार इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें इसमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर हम इसके स्पेशल केसेस का डायरेक्शन निकालते हैं, अलग अलग इसके पार्ट्स हैं वो हम करेंगे अब, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम इसमें करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉडुलस हमें निकालना है, ठीक, आर निकालना है इसका मतलब। तो इसके लिए हमने कह सकते हैं लेट टू वेक्टर्स, लिखने की जरूरत नहीं, पता होना चाहिए, लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्टिंग ऑन द साइड OP एंड OS, जो आपके OP और OS कॉलम लगे हुए हैं। तो डायग्राम में कह सकते हैं OP वेक्टर जो है आपका ए वेक्टर के बराबर है और OS जो है वो आपका बी वेक्टर के बराबर है, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है OQ जो है वो आपका किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर है। एंड एंगल ऑफ क्या
ओ एस, क्यों? एंगल ऑफ पी ओ एस थीटा के बराबर है, और ये बीटा है, डायरेक्शन है आपकी। एंगल ऑफ पी ओ क्यू जो है वो आपका बीटा दिया हुआ है, हमें डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऐसे, इसके ऊपर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और इसको बढ़ा दिया आगे, इसको नाम डाल दिया मैंने, एन डाल दिया। तो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर ही आपका है, इसका मतलब ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां लिखता हूं ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ओपी प्रोड्यूस्ड, ओपी लाइन को जो बढ़ाया ना, ओपी को बढ़ा रखा है, उस केस में आपका Q1 क्या एक परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हम अभी आर वेक्टर निकालना है, तो ट्रायंगल आप लोगे QNO या O, Q1 ट्रायंगल हम लेंगे, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में किया था ना, वही इसमें करेंगे। OQ² इक्वल टू क्या आएगा, ON² प्लस QN² करेंगे ना। तो हमें इस केस में ये PN और Q1 नहीं दे रखा, तो इस डायग्राम से हम दोनों टर्म्स जो है पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। क्या करोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे। इसके लिए हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल QNP ट्रायंगल जो दे रखी है, इसके अंदर आप मुझे बताओ, यहां पर cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा ऊपर शुरू कर देता हूं यहां से, cos थीटा ये है, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज Pn बाई क्या आएगा, Pn बाई PQ आएगा, ठीक है। तो यहां से आप Pn निकालोगे, Pn किसके बराबर आएगा, PQ cos थीटा, और PQ आपको दिया होगा किसके बराबर है, B के बराबर, B वेक्टर के बराबर, B वेक्टर cos थीटा, Pn आ गया। इसी प्रकार इसी ट्रायंगल में आप देखो sin थीटा, sin परपेंडिकुलर Q1 बाई हाइपोटेन्यूज PQ, यहाँ फिर आप यहाँ से Q1 निकालना होगा आपको, तो Q1 यहाँ से आएगा PQ sin थीटा, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू जो है PQ दे रहा है, B वेक्टर के बराबर है, और आपके sin थीटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप एक ट्रायंगल ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, QNO, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट OQ² बराबर क्या होगा, ON² प्लस QN²। OQ² आपका R वेक्टर के बराबर है, रिजल्टेंट का स्क्वायर करोगे R वेक्टर का साइन नहीं आएगा। ON किसके बराबर होगा, OP प्लस PN, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस QN²। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, R² इज इक्वल, OP A वेक्टर के बराबर है, वेक्टर का करते हो आप, Pn किसके बराबर है, Pn निकाला था B वेक्टर cos थीटा प्लस B वेक्टर cos थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस Qn B वेक्टर sin थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करते जाओ, R² आइडेंटिटी लगा दो, A² प्लस B² cos² थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ AB cos थीटा प्लस B² sin² थीटा, ये आ गया। देन R² इज इक्वल टू, इस B² cos² थीटा और B² sin² थीटा में कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, B² आएगा,
देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आपका आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर जो है आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 हो गई प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा, ये आ गया। और आर निकालना है तो स्क्वायर को उधर ले जाओगे, तो आर जो है आपका यहां से आ जाएगा, हमें यही निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, आर आ जाएगा। तो आर यहां से आपका आएगा, आर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा, और इसका रूट कर दो, क्यों, ये आपका आ गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला और भी हमने सोल्व किया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन का भी फॉर्मूला निकालना है, लॉ ऑफ कोसाइन निकालना है, लॉ ऑफ कोसाइन, कोस का एक फॉर्मूला होता है वो निकालना है, इसका यूज कर दो। वी नो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमें कोस थीटा निकालना है, तो इनको इधर ले आओ बाकी टर्म्स को, ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा। ठीक है ना यहाँ तक, तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ए बी बाई ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू कोस थीटा। दिस इज द लॉ, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसके अंदर यदि हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, तो ये हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। आगे ये सिंपल था, एज इट इज सेम हमने ट्रायंगल आके अंदर बताया था, वही चीज है एज इट इज है, तो इसको आप यूज करोगे। नेक्स्ट इसमें हम आगे डालते हैं डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए आपको साफ दिया हो, लेट आर वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, मेक्स एन एंगल बीटा विथ ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ एंगल क्या बना रहा है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये एंगल बीटा बना रहा है ए वेक्टर के साथ में। ठीक है, तो उस केस में आप इस ट्रायंगल के अंदर सीधा लिख देता हूं मैं, टेंजेंट ऑफ बीटा आपको क्या होगा, नहीं ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल क्यू एन ओ, इस ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट ऑफ बीटा जो होगा, बता सकते हो क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, क्यू एन परपेंडिकुलर बाई बेस ओ एन, ये आपका इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ से टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्यू एन, किसके बराबर है, क्यू एन, क्यू एन निकाला था ना आपने, क्यू एन आपका पीछे आया होगा, ये आपका आया था बी साइन थीटा, और ओ एन किसके बराबर आएगा, ओ एन, ओपी प्लस पी एन, ओपी तो ए वेक्टर के बराबर है, और ये आया था आपका बी कोस थीटा के बराबर, तो ये आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो इसको इक्वेशन से आप फर्स्ट ले लेना, इसको इक्वेशन ले लेना आप सेकंड। ये हमने अभी दो चीज इसमें कैलकुलेट की है, एक तो इसके अंदर हमने कैलकुलेट किया है मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर, और एक हमने इसमें कैलकुलेट क्या किया है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। एक लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो हमने इसमें एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। इसके बाद में हम इसमें स्पेशल केसेस दे रखे हैं, स्पेशल केसेस इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे।
फर्स्ट केस में कह रहा है when two vectors are parallel, when two vectors are parallel, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हो, तो एंगल जो होगा दोनों के अंदर वो 0 डिग्री होगा। दैट इज थीटा जो होगा ना आपका वो 0 डिग्री होगा। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आपके दोनों वेक्टर्स जो है दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम हो, एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हो, दोनों पैरेलल हो, तो उस केस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो आपकी क्या होगी। तो इसमें पुट कर देते हैं, मान लो आर वेक्टर क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस, ये पीछे बताया था मैंने, दो वेक्टर्स मान लो, आपके एग्जाम को डायग्राम से बता रहा हूँ, मान लो पीछे नहीं बताया था मैंने, जैसे कोई दो वेक्टर्स है, मान लो एक वेक्टर लिया और एक वेक्टर लिया, दोनों पैरेलल हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इसका क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर यही आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वही कंडीशन इस केस में आपकी आएगी, देख लो क्या आएगा, इसके थीटा 0 करना है, उसमें ट्वाइस ऑफ ए बी कोस ऑफ 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो आर इज इक्वल टू आएगा, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, तो लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, और ये एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो आर जो है यहाँ से क्या होगा, ये ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा और रूट आ जाएगा, तो इससे घट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस बी, वही आ गया। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और आर वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस। ये तो हमने बताया। वेक्टर्स की डायरेक्शन की बात करते हो तो टेंजेंट ऑफ बीटा क्या आएगा, थीटा 0 करना है इसके अंदर भी, बी साइन 0 बाई ए प्लस बी कोस 0, देन टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन 0 कितना होता है, 0 इंटू समथिंग 0, तो टेंजेंट 0 कब होता है, 0 डिग्री पे होता है, तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ से आपका 0 डिग्री आ जाएगा इस केस में। कितना आएगा, टेंजेंट बीटा भी यहाँ से आपका 0 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। अब करते हैं दूसरा केस। दूसरा केस ही मैं कर देता हूँ यहाँ, सेकंड केस है। दूसरे केस में हम बात करते हैं, दोनों वेक्टर्स आपके एंटी पैरेलल, दोनों वेक्टर्स क्या हो, when two vectors are anti parallel, anti parallel वाला क्या होता है, एंगल जो बनेगा ना उस केस में वो कितना आएगा आपका 180 डिग्री आएगा। जैसे नहीं पढ़ा पीछे, एक वेक्टर मान लो ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये है, तो इस केस में हमने रिजल्टेंट वेक्टर क्या बताया था, रिजल्टेंट क्या होगा, a माइनस बी आएगा इसका रिजल्टेंट, ये तो आता है, तो वही यहाँ पे आएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो एंटी दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन मान लो एक इधर है और एक इधर लग रहा हो, तो थीटा 180 पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 180, कोस 180 कितना आएगा -1, तो माइनस कर देगा। यहाँ से r जो आपका आएगा ना वो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो r जो है वो आपका क्या आ गया यहाँ से a माइनस बी। तो यही बात मैंने बताया था, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा a माइनस बी। डायरेक्शन की बात करते हो, टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू b साइन ऑफ 180 बाई a प्लस b कोस ऑफ 180। ठीक है, देन टेंजेंट ऑफ बीटा साइन 180 जो होता है वो भी आपका 0 होता है, कितना होता है वो आपका 0 ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब बीटा जो है यहाँ से आप 0 डिग्री कह सकते हो, तो 0 कब होता है, 0 के ऊपर और 180 डिग्री कह सकते हो, वही आ रहा है।
जब हमने बताया था। ये केस था जब दोनों वेक्टर्स डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो। उस केस में तीसरा केस की बात करते हो, थर्ड केस लेते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर्स कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना आएगा 90 कर दिया। और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हो तो उस केस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया r इज इक्वल टू, तो आपका आएगा उस केस में, ध्यान रखोगे, r इज इक्वल टू आपका क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका रूट। कब की कंडीशन है ये, तो दोनों वेक्टर्स आपके क्या हो, एंटी पैरेलल, सॉरी क्या हो, दोनों वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हो। डायरेक्शन की बात करते हो, टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू b sin 90 a प्लस b cos of 90, देन टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू sin 91 तो b बाई a, और sin cos 90 होता है 0। ठीक है, तो बीटा जो है या टेंजेंट ऑफ बीटा जो है यहां से आपका आएगा b बाई a आ गया, a निकाल बीटा निकालना है तो बीटा इज इक्वल टू इसको इधर ले आओ, टेंजेंट ऑफ इनवर्स में आ जाएगा b बाई a। ये अलग अलग केसेस मैंने बताई, उस जो अलग अलग केसेस के अंदर मैंने कंडीशन ली है, रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या हुआ और उसका डायरेक्शन क्या हुई वो मैंने बताया इसके अंदर। दोनों टॉपिक्स ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मैंने करवा दिए, इनको करो आप, ठीक है, डेली पढ़ा करो इसलिए कह रहा हूँ। थैंक्स।